इससे मुराद ये है कि अगर कोई काफर मुल्क या कौम किसी मुसलमान रियासत पर हमला आवर हो जाए तो मुसलमानों पर अपनी जान व माल, इज्जत व आबरू और दीन व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिहाद फ़र्ज हो जाता है। अहले इस्लाम और इस्लामी ममालिक को गैर मुसलमों के तसल्लुत से महफूज रखने के सिलसिले में जो भी कोशिश की जाए वो जिहाद शुमार होगी। मुदाफ़ियाना जिहाद की दूसरी सूरत यह हो सकती है कि अगर किसी गैर मुस्लिम रियासत में बसने वाले मुसलमानों पर उनकी तादाद कम होने की बिना पर जुल्म व सितम ढाया जाए तो आलम इस्लाम पर लाजिम है कि उनको इस जुल्म व सितम से निजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करें। इसको क्या कहते हैं? मुदाफ़ियाना जिहाद। दूसरे नंबर पर जो इस जिहाद बिस्सैफ की किस्म है वो मुस्लिहाना जिहाद है। मुस्लिहाना जिहाद को इस्लाही जिहाद भी कहा जाता है कि अहले इस्लाम पर यह बात फ़र्ज की हैसियत से आयद होती है कि दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने और सर बुलंद करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएं। अगर अल्लाह ताला की हाकिमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज करने में गैर मुस्लिम कुव्वतें रुकावटें बने तो अज़्म व यकीन की कुव्वत से उनकी ताकत को कुचल देना लाजिम है। इसे मुस्लिहाना जिहाद कहते हैं। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत का एक बुनियादी मकसद ये बयान फरमाया है कि दीन हक को दुनिया में फ़रोग़ और सरबुलंदी दी जाए। इरशाद बारी ताला है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और इन कुफ्फार से लड़ते रहो यहां तक कि फसाद बाकी न रहे और दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वह ये सूरत तौबा के अंदर फरमाया वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि वो उसे बाकी दीनों पर गालिब कर दे और अगरचे काफिर लोग बुरा ही क्यों न माने। तो ये वो जिहाद की दो अक़साम हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इब्तिदान सबसे पहले जिहाद की तीन अक़साम, नंबर एक ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जिहाद, फिर दूसरा शैतान के खिलाफ जिहाद, तीसरे नंबर पर जिहाद बिस्सैफ। फिर इस तीसरी किस्म यानी जिहाद बिस्सैफ की फिर से दो अक़साम है कि मुदाफ़ियाना जिहाद और दूसरा मुस्लिहाना जिहाद। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे एक अहम चीज जो आती है इसमें कि जंग और जिहाद में क्या फर्क है, ये बात। तो जंग और जिहाद में तीन फर्क है। नंबर एक यानी जंग का मकसद जाती मफाद, मकसद का फर्क। पहले नंबर पर क्या है? मकसद का फर्क। इसका मतलब जंग का मकसद जाती मफाद, होश, मुल्कगिरी या माशी मफादात होते हैं। इसके बरअक्स जिहाद का मकसद महज रज़ाए इलाही और हुक्म इलाही के मुताबिक अहले इस्लाम की हिफाजत और कलमा हक की सरबुलंदी होता है। तो जिहाद और जंग में पहला फर्क क्या है? मकसद का फर्क है कि जंग का मकसद जाती मफाद, होश, मुल्कगिरी, माशी मफाद होते। इसके बरअक्स जिहाद का मकसद महज रज़ाए इलाही और हुक्म इलाही के मुताबिक अहले इस्लाम की हिफाजत और कलमा हक की सरबुलंदी होता है। दूसरा फर्क जंग और जिहाद में क्या है? उसूल का फर्क है। जंग के दौरान किसी उसूल और ज़ाब्ते को मद्देनजर नहीं रखा जाता जैसे कैसे बस जंग की जाती, बल्कि इंसानियत सोज मजालिम की नई दास्तानें रकम की जाती है। इसके बरअक्स जिहाद के बाकायदा उसूल व ज़वाबित मुतअय्यन किए गए हैं जो एहतराम इंसानियत और अमन पसंदी का दर्स देते हैं। तीसरे नंबर पर जो जंग और जिहाद में फर्क है वो है अंजाम का फर्क कि जंग के खात्मे तक लाखों करोड़ों इंसान लुक्मा अजल बन जाते हैं और हर जंग मुस्तकबिल में की कई दूसरी जंगों की वजह बनती है। इसके बरअक्स जिहाद की तकमील होने पर लोगों को अमनो अमान फराहम किया जाता है, यहां तक कि मफतूह अक़वाम इस्लाम की अखलाकी कदरों से मुतासर होने बगैर नहीं रहती। यूं बेशतर गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते।
तो जंग और जिहाद के अंदर 3 किस्म के फ़र्क हैं। पहले नंबर पर मकसद का फ़र्क है कि जंग का मकसद कुछ और है और जिहाद का मकसद कुछ और है, जो मैंने आपको बताया है कि जंग का मकसद ज़ाती मफाद, होश मुल्कगिरी, माशी मफाद, और जिहाद का मकसद रज़ा इलाही, हुक्म इलाही के मुताबिक अहले इस्लाम की हिफाजत, कलमा हक की सरबुलंद। दूसरा मकसद उसूल का फ़र्क कि जंग के दौरान कोई उसूल नहीं होता, बहुत जुल्म होते हैं। इसके बरक्स जिहाद के बाकायदा उसूल व ज़वाबित होते हैं जो एहतराम इंसानियत और अमन पसंदी का दर्स देते हैं। तीसरा जो जंग और जिहाद के अंदर फ़र्क है वो अंजाम का फ़र्क होता है कि जंग के खात्मे तक लाखों करोड़ों इंसान लुकमा अजल बन जाते हैं और हर जंग मुस्तकबिल में कई दूसरी जंगों की वजह बनती। इसके बरक्स जंग की तकमील होने पर लोगों को अमन व अमान फराम किया जाता है, यहाँ तक कि मफतू अक़माम इस्लाम की अखलाकी कदरों से मुतासर होने की बगैर नहीं रहती। यूं बेशतर गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो जंग और जिहाद के अंदर ये 3 फ़र्क हैं, ठीक है। उसके बाद हैं जिहाद के फ़ज़ाइल। जिहाद के फ़ज़ाइल तकरीबन मैं आपको 6 बताऊंगा। सबसे पहला जो जिहाद की फजीलत में जो फजीलत है उसमें पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो हयात जावदा, यानी जो साहिब ईमान अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हो जाए तो उसे हयात जावदा नसीब होती है। ऐसे अजीम फिदाकारों को मुर्दा कहने से मना किया गया। इरशाद बारी ताला है सूरह बकरा के अंदर, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। दूसरे नंबर पर नजात व फलाह, के दुनियावी और उखरवी नाकामियों और मुसीबतों से नजात जिहाद के जरिए ही मुमकिन है। इसी तरह दुनियावी उखरवी इज्जत व अजमत फलाह का फरीजा और जिहाद निभाने से हासिल होती है। इस बात का वाज़ेह सबूत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मुबारक जिंदगियां हैं। फरमाने बारी है कि वजाहिदू फी सबीली लअल्लकुम तुफ्लिहून, सूरह माइदा के अंदर, और उस अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम फलाह हासिल करो, कामयाबी हासिल करो। तीसरे नंबर पर जो चीज है वो हुसूल जन्नत है कि जिहाद की वजह से जन्नत के हुसूल का सबसे आसान और सीधा रास्ता जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को जन्नत की जमानत करार देते हुए फरमाया, अन्ना अबवाबल जन्नत तहत जिलाल सुयूफ। सूरह, ये हदीस है सही मुस्लिम की। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए तले, जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए तले। उसके बाद चौथे नंबर पर जो चीज है वो रज़ाए इलाही है कि अल्लाह ताला अपने मुजाहिद बंदों से इतना राजी हो जाता है कि कुरान पाक में उनसे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार फरमाया, क्योंकि जिहाद करने वाला मोहब्बत इलाही में सरशार होकर अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं रहता। इरशाद बारी ताला है सूरह सफ के अंदर, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को महबूब रखता है जो उसके रास्ते में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर लड़ते रहते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, रिपीट कर रहा हूं एक दफा, कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को महबूब रखता है जो उसके रास्ते में सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर लड़ते रहते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर है अफजल अमल, कि ये जिहाद करना अफजल अमल है। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल क्या है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने